ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यांग को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें उसके बचपन की फ़ोटो अपने अंकल के साथ होती है। वो फ़ोटो लेकर सोचने लगती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब अंकल ने ही मुझे संभाला था। और फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर यान अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके फ्यूनरल पर रो रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो पई मुचेन आता है। यांग उसे देखकर पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का एक अच्छा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यान भी उसका हाथ एक्सेप्ट करती है और उसके साथ चली जाती है। तब से वो मूचेन के साथ ही रहती थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती है तो उसे मूचेन से प्यार हो जाता है। अपने 18 बर्थडे पर कैंडल ब्लो करने के बाद वो हमेशा मूचेन के साथ रहने की विश करती है और यहाँ पर मूचेन उसे बर्थडे विश करता है और एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस गिफ्ट करता है। यांग नेकलेस देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही प्यारा है, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ और विश मांग सकती हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं, कुछ भी मांग सकती हो। यान कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मूचेन हैरान होकर कहता है कि तुम मजाक कर रही हो क्या, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम अभी बस 18 साल की हो, तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता है। यान दोबारा कुछ कहने जाती है लेकिन मूचेन कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, हम प्रिटेंड करेंगे कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। यांग पीछे से कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी अभी। मुजिन उसकी बात सुनता है लेकिन पीछे घूमकर नहीं देखता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यांग सोचती है कि भले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है लेकिन मैं ट्राई करती रहूंगी। ऐसे ही यांग अपने हर बर्थडे पर उसके साथ हमेशा रहने की विश मांगती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन हर बार वो उसे रिजेक्ट कर देता है। अब उसका 21वां बर्थडे होता है। कैंडल ब्लो करके वो हमेशा उसके साथ रहने की फिर से विश मांगती है। इस बार यहाँ की बर्थडे पार्टी चल रही थी और मुचेन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो अपने होश में नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद मुचेन का फ्रेंड उसे यांग को पकड़ाता है और कहता है कि अब अपने अंकल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यांग उसे लेकर उसके रूम में जाती है और बेड पर लिटाते टाइम उसके ऊपर गिर जाती है। यांग उसे एडमायर करती है और उसे किस करने लगती है। मुचेन को जब किस फेल होती है तो वो उठकर यांग को धक्का देकर दूर करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा अंकल हूँ। यांग कहती कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे प्यार का मतलब पता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि ये प्यार पूरा नहीं हो सकता, कुछ रिश्ते कंप्लीट नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, जाओ अभी मेरे रूम से। यांग को काफ़ी हर्ट तो फील होता है लेकिन वो अभी भी गिव अप नहीं करती। देन कुछ दिनों बाद क्रिसमस ईव के टाइम पर यांग ने मुचेन के लिए अपने हाथों से मफलर बनाया था और उसे देने के लिए उसका वेट कर रही होती है। वो उसके आते ही एक्साइटेड होकर उसे मफलर देने की कोशिश करती है, लेकिन मुचेन जब यहाँ पर आता है तो वो अपने साथ एक लड़की को लाया था और वो उस लड़की को यांग से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि इसका नाम सूतन है और हम जल्दी इंगेज होने वाले हैं, तो तुम इन्हें आंटी बुला सकती हो। सूतन कहती है कि ओह तुम यांग हो ना, मुझे इनकी नीस तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और गलती से एक्टिंग करके यांग के हाथ से मफलर गिरा देती है। जिन मफलर को देखकर कहता है कि ये मीनिंगलेस काम करना छोड़ दो और उसके मफलर पर पैर रखकर चला जाता है। सूतन उसके पीछे चली जाती है। यांग को तो इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो मफलर लेकर मुचेन की बात याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर मुचेन दोबारा आता है, जिस पर मुचेन को देखकर यांग उससे पूछने लगती है कि तुम मिसू को इसीलिए लाए हो ना ताकि मैं इस सबसे परेशान हो जाऊँ और तुमसे प्यार करना छोड़ दूँ, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना। मुझेन कहता है कि मेरा सूतन को लाना तुमसे रिलेटेड नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और तुमसे ये कहने आया था कि वो जल्दी पई फैमिली की लेडी बनने वाली है, तो तुम उसे रिस्पेक्ट दोगी और उसे परेशान नहीं करोगी। यांग कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तभी पीछे से सूतन मुचेन को बुलाती है कि मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रही हूँ। जो सुनकर यांग मुचेन को ना जाने के लिए कहती है और उसका कोट पकड़ लेती है, लेकिन मुचेन अपना कोट छुड़ाकर सूतन के पास चला जाता है और उसे उठाकर अपने बेडरूम में। इससे यांग को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं तुमसे अब कभी प्यार नहीं करूँगी। और वो काफ़ी सोचने के बाद अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए रेडी हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा भी वीज़ा जल्दी रेडी करवा देता हूँ, तब तक तुम अपने अंकल के साथ और कुछ दिन टाइम स्पेंड कर लो और उन्हें अच्छे से थैंक यू बोलना, आखिर इतने सालों तक उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा है। यांग कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मैं उन्हें ज़रूर थैंक यू कहूँगी। देन यांग रेडी होकर अपना वीज़ा लेकर फ्लाइट बुक करने के लिए जा रही थी। मुचेन उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी वेदर खराब हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जा भी जाना है। यांग कहती है लेकिन आपकी तो डेट है ना सुचेंग के साथ। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे ब्रेसलेट पर जाती है, तो वो मुचेन से पूछती है कि ये ब्रेसलेट किसके लिए है। मिस सू के लिए। तो मुचेन कहने लगता है कि नहीं, ये तो
लेकिन तभी वहाँ पर सुतन आ जाती है और वो ब्रेसलेट देखकर ले लेती है और कहती है कि ये तुमने मेरे लिए लिया है ना, तुम्हें पता था कि मुझे ब्रेसलेट पहनना कितना पसंद है। सुतन यांग को देखकर कहने लगती है कि तुम कहीं जाने के लिए रेडी हुई हो क्या? हम डेट पर जा रहे हैं तो चलो तुम्हें भी ड्रॉप कर देंगे। और मुझे इनका हाथ पकड़कर स्माइल करती है। यांग बस उदास होकर कहती है कि थैंक यू आंटी। दिन सभी कार में बैठे थे और बारिश होने लगती है। सूतिंग चैन से कहने लगती है कि तुम्हारे कार के कंपार्टमेंट में मेरी लिपस्टिक होगी, मुझ पर अप्लाई कर दो ना प्लीज़। मूजिन यांग को मिरर से देखता है और फिर सूतिंग की लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई कर देता है। यांग दोनों को इतना क्लोज और रोमांटिक देखकर हर्ट होती है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। यहाँ पर सूतिंग यांग से कहने लगती है कि वैसे तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर किससे मिलने जा रही हो? यांग पहले सच बताने वाली होती है लेकिन फिर सोचती है कि मुझे इनको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, उसे अभी बताकर क्या करूंगी, और कहती है कि अपने फ्रेंड्स हैं। सूतिंग कहने लगती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ लड़कों से मिलवा सकती हूँ मैं। लेकिन यांग उसे मना करके थैंक यू कहती है। सूतिंग मुझे से कहने लगती है कि मेरा कुछ सामान घर पे रह गया है, तो हम उसे लेने वापस जा सकते हैं क्या? शायद यांग को लेट हो जाए लेकिन वो सामान इम्पोर्टेंट है। मुझे यांग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर उतर जाओ, मैं तुम्हारी आंटी को घर वापस ले जा रहा हूँ सामान वापस लेने। तो यांग बेचारी दुखी होकर कार से बाहर निकल जाती है और बारिश में भीगते हुए कार को वहाँ से जाते हुए देखती है और सोचती है कि मुझे तुम्हारे दिल में अब हमारे रिश्ते से ज़्यादा मिसू की कही हुई बात इम्पोर्टेंट हो गई। देन यांग अपनी फ़्लाइट बुक करने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर जो लेडी वर्कर होती है वो यांग से फैमिलियर होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के फ्यूनरल पर तुम्हें देखा था, तब तो तुम कितनी छोटी थी। कितनी जल्दी 10 साल बीत गए ना, और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो। और पूछती है कि तुम अब्रॉड जा रही हो, तुम्हारे अंकल मान गए क्या? यांग कहती है कि वो मानेंगे क्यों नहीं, हमारा ब्लड रिलेशन थोड़ी ना है, और एक न एक दिन तो मुझे जाना ही था। वो लेडी कहती कि हाँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा है, पता है वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने भी आया था, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड थी ना, तो वो पूछ रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। यांग कहती है कि मैं उनकी काइंडनेस हमेशा याद रखूंगी और इसके लिए रिपे भी कर दूंगी। जिसके बाद यांग अपना सामान पैक कर रही थी और अपनी और मुझे इनकी फ़ोटो को डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर उसी बीच उसे एक स्केच मिलता है मुझेन का, जो कि यांग ने ही बनाया था, और वो उस मेमोरी को याद करती है जहाँ पर मुझेन बैठे बैठे सो गया था और वो उसे एडमायर करके ड्राइंग बना रही थी। तभी वहाँ पर सुतिन आ जाती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो? यांग कहती है कि यहाँ पर मुझे इनकी शादी हो रही है ना, तो एक आउटसाइडर का घर में रहना अच्छा नहीं होगा। वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक तुम अपने अंकल की नीस हो तब तक हम फैमिली की तरह रह सकते हैं। भले ही मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। यांग कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मूव आउट कर रही हूँ। सुतिन कहती कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, और वो वहाँ पर सब देखने लगती है और डस्टबिन में वो फ़ोटो भी। उस फोटो को देखकर कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना कलरफुल ड्रेस भी पहनता था। और वो यांग को अपने फ़ोन पर उसकी और मुझे इनकी फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो काफ़ी क्लोज थे, और कहती है कि अभी तो ये ब्लैक ही पहनता है और मुझे पसंद भी है। यांग बस स्माइल करके अपना काम करने लगती है। यहाँ पर सुतेन को यांग की फैमिली फ़ोटो मिलती है उसके मॉम डैड के साथ, तो वो उसे देखने लगती है। यांग ये देखकर कहती है कि इसे मत छूना, लेकिन तभी सूतन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर जाती है और फ्रेम का ग्लास टूट जाता है। दोनों जल्दी फोटो फ्रेम को उठाने लगते हैं जिससे दोनों के ही हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर आवाज़ सुनकर मुचेन भी आ जाता है। मुचेन को देखकर यांग अपना हाथ छुपा लेती है। वो पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तेन कहती है कि मैं यांग की फैमिली फ़ोटो देख रही थी, गलती से मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया, जिससे मेरे हाथ में ग्लास से कट हो गया है। ये बस उनकी एक ही फ़ोटो थी ना, सॉरी यांग। लेकिन मुझे कहता है कि ये बस एक फ़ोटो ही तो है, तुम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जो सुनकर यांग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद सुतेंग और मुचेन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यांग आती है। यांग को देखकर सुतेंग चेन को खुद अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है। यांग भी आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। मुचेन यांग से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने कॉल किया था, बता रहे थे कि उन्होंने तुमको कॉल किया लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। यांग कहती है कि मैंने देखा नहीं होगा, मैं कॉल कर लूंगी उन्हें। मुचेन पूछता है कि तुमने अपने अंकल से बात करना कब स्टार्ट किया, तो वो बताती है कि अंकल को मेरे पेरेंट्स के और मेरे बचपन के कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थे, तब से ही हम बात कर रहे हैं। सूतन उन लोगों को बात करते देख बीच में कहने लगती है कि तुम्हारे लिप्स पे सूप लगा है, और टिश्यू से साफ कर देती है। यांग उनका रोमांस इग्नोर कर कहती है कि मुझे अभी मेरा रूम भी साफ करना है, तो मैं जा रही हूँ। सूतंग उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा स्केच देखा, वो बहुत अच्छा था, तो मेरा आर्ट एग्जीबिशन है जो कि मुझे हेल्प कर रहा है, तो उसमें मैं तुम्हारा स्केच भी लगा दूंगी, तो मुझे दे दो। देन आर्ट एग्जीबिशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी, बहुत से गेस्ट भी आए थे और सब पेंटिंग देख रहे होते हैं।
यांग भी आकर वहाँ पर पेंटिंग देखने लगती है। सुतेंग उसे देखकर कहने लगती है कि वेलकम यांग, तुम्हारी पेंटिंग लास्ट में शोकेस होगी। मुझे तो उसे ट्रेस समझकर फेंक ही दे रहा था, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना इसे मेरे मास्टरपीस के साथ रखा जाए और शायद कंपेयर भी हो जाएगा कि किसका सबसे अच्छा है। तभी होस्ट आकर कहती है कि ये दो पेंटिंग्स कंपेयर होगी एक दूसरे से और फिर पेंटिंग्स शोकेस की जाती है। यहाँ पर दोनों पेंटिंग्स मूचेन की ही होती है, लेकिन दोनों सेम भी होती है। यांग कहती है कि एक तो मेरा ओरिजिनल वर्क है, लेकिन ये दूसरा सेम क्यों है। गेस्ट भी कहने लगते हैं कि दोनों पेंटिंग सेम क्यों हैं, किसी ने तो कॉपी किया है। एक गेस्ट कहता है कि ये पेंटिंग यांग ने बनाई है, ज़रूर इसने ही सुतेंग की कॉपी की होगी। यांग कहती है कि मैंने किसी का वर्क कॉपी नहीं किया है, ये मेरा ओरिजिनल है। सूतन स्टेज पर जाकर कहती है कि यांग, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे ही वर्क की कॉपी कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यांग कहती कि तुम मुझ पर झूठा ब्लेम डाल रही हो। सूतन कहती कि प्रूफ तुम्हारे सामने है, अभी भी मुझसे माफ़ी मांग लो, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगी। यांग कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई कॉपी नहीं की है और वो देखो मेरी पेंटिंग के नीचे मेरा नाम का स्टैम्प भी लगा हुआ है। सारे गेस्ट फिर सस्पिशियस होकर कहने लगते हैं कि क्या फिर सुतेंग ने यांग का वर्क कॉपी किया है। फिर सुतेंग खुद को बचाते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे खामखा ब्लेम कर रही हो, मेरे पास एविडेंस है, ये देखो मैन्यूस्क्रिप्ट है मेरे पास ड्राइंग की। जो देखकर यांग सोचने लगती है कि मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट इसके पास कहाँ से आ गए। तभी सारे गेस्ट उसकी इंसल्ट करने लगते हैं, जिससे वो पैनिक करने लगती है। तभी सुतेंग यान के पास आकर कहने लगती है कि हाँ ये तुम्हारी ही है, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट मुझे तुम्हारे अंकल ने दिए हैं। यांग कहती कि अंकल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती कि तुम्हारे अंकल तुम्हारा लव कन्फेशन से अब डिस्कस्ड हो रहे हैं, तो क्या ही करते हैं और तुम खुद ही उनसे पूछ लो। तभी वहाँ पर मुचेन भी आ जाता है और सुतेंग के पास खड़ा हो जाता है। सारे गेस्ट कहने लगते हैं कि ये कपल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यांग मुचेन का हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज़ सबसे कहो कि ये वक्त मेरा है, मैंने कॉपी नहीं किया है। तभी मुचेन का दूसरा हाथ सुतेन पकड़ लेती है, तो मुचेन यांग से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि ये स्केचेस तुम्हारी आंटी ने ही बनाए हैं, तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। जिससे यांग तो हैरान और हर्ट दोनों होती है। सारे गेस्ट कहने लगते हैं कि अब तो मिस्टर पई ने भी कह दिया है, तुम खुद का फ्यूचर ही बर्बाद कर रही हो झूठ बोलकर। देन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यांग मुझे से पूछती है कि तुमने सुतेंग को मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट दिए ना। वो कहता है कि हाँ मैंने ही दिए। यांग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया जानबूझकर, आखिर क्यों। मुझे कहता है कि तुम्हारी आंटी को अपना करियर शुरू करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, मैं बस उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। यांग कुछ नहीं कहती है और सोचती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया और वहाँ से चली जाती है। रात में यांग अपना बेड सेट कर रही थी, तभी वहाँ पर मुचेन ड्रंक होकर आता है। उसको खुद का होश नहीं था, वो यांग के रूम में आकर उसे किस करने लगता है। यांग उसे खुद से दूर करके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मुचेन ड्रंक होने की वजह से उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बेड पर गिराकर फिर से किस करने लगता है। यांग कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वो रुक जाता है और उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जब मुचेन की नींद खुलती है, तो वो यांग के कुछ कहने से पहले ही उसे गुस्से में कहता है कि तुम लाई हो ना मुझे अपने रूम में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ऐसा मत सोचा करो, वरना पई हाउस से निकल जाओ। यांग कहती है कि मैं समझ गई, लेकिन क्या तुम आज मेरे बर्थडे पर अपना कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड कर सकते हो। मुचेन कहता है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी मुझसे वही विश मांगोगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, मैंने तुमसे कहा ना। यांग कहती है कि मैं इस बार नहीं मांगूंगी, मैं बस अपना कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं आ सका तो देखूंगा और वहाँ से चला जाता है। यांग सोचती है कि मुचेन, मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करूँगी। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो पूछते हैं कि तुम रो रही हो क्या। वो कहती कि नहीं नहीं, मेरी बस थोड़ी तबीयत ख़राब है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी। वो कहती कि हाँ बस कुछ दिनों में ही मेरी फ़्लाइट है और सोचती है कि मैं बस तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ मिस्टर चैन। देन यांग बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करने के बाद मुचेन का वेट कर रही होती है। वेट करते करते उसे 6 से रात के 12 बज जाते हैं, तो वो मुचेन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल सुतेन उठाती है और पूछती है कि कॉल क्यों कर रही हो। वो कहती है कि वो मुचेन मेरे साथ बर्थडे पर आने वाला था। सुतेन गुस्से में कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मुचेन को तुमसे नहीं मिलना है और अभी हम लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो जो करना है खुद ही करो, हमें परेशान मत करो। यांग कहती कि ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और उसे सॉरी कहती है। कॉल कट करने के बाद वो रोते हुए अपने सारे बर्थडे मुचेन के साथ याद करती हैं और खुद ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और विश मांगती है कि मुचेन हमेशा खुश रहे और वहाँ से आ जाती है। अब यहाँ पर पूरे 10 सालों की स्टोरी एंड होती है और हम प्रेजेंट में आते हैं और उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर यांग अपना सारा सामान पैक कर लेती है और अपना कुछ सामान जो कि मुचेन से रिलेटेड था उसे बाहर फेंकने जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात हाउस हेल्प से होती है। वो पूछती है कि अब कहाँ जा रही है।
यांग कहती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, तो वो पूछती है कि आप कब तक आओगे। यांग सोचने लगती है कि मुझेन मैंने गिव अप कर दिया है, तुम खुश रहना। और हाउस हेल्प से कहती है कि कभी नहीं। और बाहर आकर वो सामान बाहर रख देती है और सूटकेस के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर होटल में मुझेन को होश आता है और वो अपने फ़ोन पर यांग के कॉल देखता है। तभी वहाँ पर सुतेन आ जाती है और कहती कि तुम उठ गए, तुम्हारे लिए मैं सूप लाई हूँ। मुझेन कहता है कि तुमने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया था मुझसे बिना पूछे। वो कहती कि हाँ, तुम्हें यांग ने कॉल किया था। वो कहते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और तुमने उससे क्या कहा। सुतैन कहती कि मैंने यांग से ये कहा कि वो अपना बर्थडे खुद ही मना ले, तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते। मुझेन गुस्से में कहता है कि तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है, तुम्हें किसने हिम्मत दी ये कहने की और मेरा फ़ोन टच करने की। सुतैन कहती कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। मुझेन कहता है कि तुम बस मेरी फियांसी बनने की एक्टिंग कर रही हो, जिसके लिए मैं तुम्हारी विश पूरी कर दे रहा हूँ। अपनी लाइन क्रॉस मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो अपना कोट लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। देन वो यांग को कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। वो जब घर आता है तो बर्थडे सेटअप देखता है और वहीं पर एक लेटर रखा होता है। उस लेटर में यांग ने लिखा था कि मिस्टर मोचेन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मॉम डैड के जाने के बाद तुमने मेरा इतने सालों तक ध्यान रखा और मुझे हमेशा खुश रखा। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए 3 मिलियन छोड़कर जा रही हूँ जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, और मेरे कन्फेशन की वजह से जो तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, तुम हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर मोचेन का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, और किसी को कॉल करके उन्हें एयरपोर्ट पर जाकर यांग को ढूंढने के लिए कहता है। मोचेन अभी भी यांग को कॉल किए जा रहा था लेकिन वो नहीं उठा रही होती है। वो सोचता है कि तुम इतनी कैपेबल हो गई हो कि घर से भाग गई और खुद ही एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उन्हें यांग कहीं पर भी नहीं मिली है। तो चैन खुद यांग को ढूंढने लगता है और सबसे उसके बारे में पूछता है लेकिन यांग उसे नहीं मिलती। इधर यांग तो प्लेन में बैठ चुकी थी और कुछ देर के बाद वो अब्रॉड लैंड भी हो जाती है। उसके ग्रैंडपा उसे वहाँ पर पिक करने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ कि अब तुम मेरे साथ रहने आ गई। यांग जाते टाइम अपना फ़ोन एयरपोर्ट के डस्टबिन में फेंक देती हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि ये फ़ोन ख़राब है क्या, मैं तुम्हें नया फ़ोन खरीद दूँगा, लेकिन फ़ोन नंबर का क्या। यांग कहती है कि मैंने अपना फ़ोन नंबर कैंसिल कर दिया है, अब न्यू जगह पर मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पुरानी सारी चीज़ें छोड़ के। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो कार में बैठ जाओ। इधर मोचेन यांग के रूम में आता है और देखता है कि हाउस हेल्प रूम को क्लीन कर रही थी। वो पूछता है कि यांग का सामान कहाँ है। वो कहती है कि यांग ने कुछ सामान ले लिया और बाकी बाहर फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी, तो उनका रूम खाली ही था, मैं बस सफाई कर रही थी। मुझे सोचता है कि तुम ऐसे ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और हाउस हेल्प से पूछता है कि बाकी सामान कहाँ पर है। वो बताती कि उन्होंने घर के बाहर रखा था। तो मुझे जल्दी से बाहर आकर उस सामान को देखने लगता है। उस सामान में वो फ़ोटो फ्रेम देखता है जिससे वो मेमोरी याद करता है जहाँ पर यांग जब छोटी होती है तो वो उसे घुमाने ले गया था। उसे यांग के बर्थडे पर दिया हुआ नेकलेस भी मिलता है। वो उस दिन को भी याद करने लगता है। वहाँ पर उसे वो मफलर भी मिलता है जो यांग ने बनाया था। वो सोचता है कि कैसे उसने उसके मफलर को लिया नहीं था और उसे हर्ट किया था, और उस मफलर को गले लगाकर उदास हो जाता है। यहाँ पर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम यांग को हर्ट क्यों कर रहे हो। मुझेन कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं कर रहा, बस खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर में हर्ट ना हो। फ्रेंड कहता है कि शायद तुम्हारे ऐसा करने से वो हर्ट हो रही है और तुम ऐसे ही करते रहोगे तो शायद वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मुझेन कहता है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। उसका फ्रेंड कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम रिग्रेट करो तुम ऐसा करना छोड़ दो। ये सब सोचकर मुझेन एक कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी हाउस हेल्प आती है और कहती है कि मैंने आप दोनों को बचपन से देखा है, मैं जानती हूँ कि आप यांग को पसंद करते हो। बाहर के लोगों के बारे में मत सोचो, अगर आप सच में उसे प्यार करते हो तो उसे वापस लेकर आ जाओ, इससे पहले कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिग्रेट रह जाए। तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उन्हें यांग के बारे में पता चल गया है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। जिस उनके मुचेन को एक उम्मीद मिलती है और वो कहता है कि जल्दी से ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करो। मुचेन वहाँ से जा रहा होता है कि सुतेन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि कल हमारी इंगेजमेंट है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हैं। मोचेन कहता है कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो, वरना तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। सुतन कहने लगती है कि वो यांग तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि वो मेरी लाइफ है और मैं अब उसे मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मुचेन ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि यांग अपनी यूनिवर्सिटी में
ज्वेलरी डिज़ाइनिंग क्लास में है। मुझे सोचता है कि वो तो पेंटिंग पसंद करती थी ना। इधर यूनिवर्सिटी में यांग अपना काम कर रही होती है, तभी क्लास में बात चलने लगती है कि मिस्टर पई ने यूनिवर्सिटी को 1 मिलियन डोनेट किया है। वो इसलिए क्योंकि उनका प्यार यहीं पर है और वो अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं। यांग तो ये सब सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तभी वहाँ पर एक हैंडसम बॉय वही आता है जो अब यांग का फ्रेंड था और उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी एक क्लासमेट यांग से पूछती है कि तुम तो वहीं से हो ना जहाँ से मिस्टर पई है, तुम जानती हो क्या उनकी लवर कौन है? यांग कहती कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर वही यांग से कहता है कि तुम्हारे फेवरेट डिशेस कैफेटेरिया में बने हैं, तो चलो ना चलते हैं। और दोनों जाने लगते हैं। यहाँ पर मुचेन भी यांग से बात करने के लिए वेट कर रहा था। तभी वो यांग को वही के साथ हंसते हुए बातें करते हुए आते देखता है। मुचेन यांग को रोककर कहता है कि हम बात कर सकते हैं क्या? वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं गलत था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे साथ चलो। लेकिन यांग अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अब पास की बातें ही नहीं करना चाहती। और आपकी भी इंगेजमेंट है तो हमें अपने तरीके से अपनी अपनी लाइफ जीना चाहिए। वही यांग को हक करके मुचेन को वहीं छोड़कर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और पूछता है कि वो कौन था। यांग कहती है कि वो मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और मैं उन्हें पसंद करती थी। वही तो शौक होकर कहता है कि क्या? यांग कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, जो था सब पास्ट में था। वही कहता है कि सही कहा, पास की बातें पास में ही रहने देना चाहिए। यहाँ पर मुचेन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात करके वहाँ पर ज्वेलरी डिज़ाइनर कंपटीशन का स्पॉन्सर बन जाता है। इधर यांग के फ्रेंड्स उससे ज्वेलरी डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लेते हैं। कंपटीशन में यांग का डिज़ाइन ही जीतता है। होस्ट उसे स्टेज पर बुलाती है, जहाँ पर यांग अपना डिज़ाइन इंस्पिरेशन शेयर करती है, जो था फॉरबिडन लव। यहाँ पर होस्ट इवेंट के स्पॉन्सर और स्पेशल गेस्ट मिस्टर पई को विनर को अवार्ड देने के लिए बुलाती है, जिससे यांग की स्माइल की चली जाती है। मुचेन आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और अवार्ड पकड़ाता है, लेकिन यांग कहती कि सॉरी, मैं अवार्ड नहीं ले सकती क्योंकि ये डिज़ाइन इनकम्प्लीट है। और वो अपनी ज्वेलरी पीस को लेकर नीचे फेंकती है, जिससे वो टूट जाता है और कहती है कि ऐसा होता है एट द एंड फॉरबिडन लव। मुझे उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो, ये सब मैंने नहीं करवाया है, तुम खुद अपने टैलेंट से विनर बनी हो। यांग कहती है कि अगर तुमने मुझसे ये पहले कहा होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन अब मैं अलग हूँ और इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो मुझे इनको वहाँ पर उदास छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद यांग को उसकी फ्रेंड कहती कि तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। यांग बाहर देखती है तो वहाँ पर मुचेन बारिश में खड़ा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो शायद तुमसे मिले बिना जाएगा नहीं। यांग कहती है कि तो उसे रहने दो, लेकिन कुछ देर के बाद वो नीचे चली जाती है। मुचेन उससे पूछता है कि तुमने मुझे माफ़ किया? तो यांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, यहाँ पर खड़े रहकर मुझे परेशान मत करो, और वापस अंदर चली जाती है। जिसके बाद यांग बाहर घूम रही होती है, तभी कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। यांग डिफेंस करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर मुचेन आ जाता है और उसे बचाने लगता है, और वो यांग से कहता है कि तुम वापस जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तभी एक गुंडा मुचेन पर अटैक करने आता है, तो यांग ये देखकर उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और चोट उसे लग जाती है। तभी मुचेन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद मुचेन घर में यांग की चोट पर बैंडेज कर रहा था। यांग उसे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मुझे उससे कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। वो कहती है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि आपने कुछ कहा ही नहीं अंकल। वो कहता है कि मुझे अंकल मत बुलाओ। वो पूछती है कि तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? कहता है कि मुझे मेरा नाम चैन कहकर बुलाओ, और उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं बनना चाहता। लेकिन यांग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारी नीज बनकर ही रहना चाहती हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन मुचेन यांग का हाथ पकड़कर उसे किस करने लगता है। यांग उसे खुद से दूर करती है। तभी मुचेन को सुतेंग का कॉल आने लगता है। सुतेंग कॉल पर कहती है कि तुम हमारी एंगेजमेंट के लिए आ रहे हो या नहीं। वो कहता है कि एंगेजमेंट कैंसिल है, मुझे अब कॉल मत करना, और कॉल कट कर देता है। यांग ये सब सुनने के बाद कहती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। सुतन तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए वेट कर रही है। मुझे उसे समझाते हुए कहता है कि ये एंगेजमेंट मेरी फैमिली ने प्लान की थी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यांग कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, आज मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इससे आगे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे कहने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं और मैं बस तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। ऐसा तुम्ही ने तो कहा था, क्या तुम भूल गई? यांग कहती कि मुझे याद है, लेकिन कुछ रिश्ते कंप्लीट नहीं हो सकते, ऐसा तुमने कहा था, क्या तुम भूल गए हो? और मैं भी यही कह रही हूँ, तो वापस चले जाओ यहाँ से। मुझे से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अब से तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ वापस खींच लेती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ इस सबसे बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर यांग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ से आवाज़ सुनी, तुम लोग झगड़ रहे थे क्या? यांग कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, आप अंकल को भी यहाँ से भेज दीजिए।
तो वो मुचेन से कहते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, यांग को रेस्ट करने दो। तो मुचेन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर वो यांग से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। यांग कहती है कि हम बस अंकल और नीस है। वो कहते हैं कि मैंने तुम दोनों की थोड़ी कन्वर्सेशन सुनी, वो तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा था क्या? रुको मैं देखता हूँ उसे। यांग कहती कि नहीं नहीं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। वो जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने अंकल से कहा था कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो बस थोड़ी सी गलतफहमी थी, आप चिंता मत कीजिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मान जाते हैं। इधर मुचन काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपनी एंगेजमेंट छोड़कर तुम उस लड़की के पास वहाँ पर हो। मुचन कहता है कि मुझे एंगेजमेंट कभी करना ही नहीं था, आपकी ज़बरदस्ती की वजह से मैंने हाँ कहा था। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर मुचेन उसके डैड से कहता है कि उसे यांग से प्यार है और वो उसके साथ ही रहना चाहता है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारे फ्रेंड की बेटी है, ये कभी नहीं हो सकता। मुचेन कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये हो सकता है। डैड कहने लगते हैं कि मैं तो ये उसी की भलाई के लिए कह रहा हूँ, जब ये र्यूमर्स निकलेंगे तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे सोचता है कि मैंने एंगेजमेंट तुम्हें दूर करने के लिए मानी थी, लेकिन अब मैं इसे रिग्रेट कर रहा हूँ। वो यांग को कॉल करता है। यांग कहती है कि तुम ड्रंक हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हम कल मिलते हैं ना, मुझे तुम्हें कुछ बातें और भी बतानी है। तो यांग इस पर मान जाती है। नेक्स्ट डे मूचेंग यांग से मिलने के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन यांग की जगह पर उसके ग्रैंडपा आते हैं। मूचेन कहता है कि आप यहाँ पर, यांग कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, जो भी कहना है मुझसे कहो। वो कहता है कि मुझे यांग से खुद बात करनी थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट थी, तो तुम गए क्यों नहीं? वो कहता है कि ये एंगेजमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं यांग को पसंद करता हूँ। वो कहते हैं कि प्यार, तुम्हें पता भी है, मैंने तुम्हें यांग का ध्यान रखने इतने दिन इसलिए दिया था क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था कि तुम कभी भी उसे हर्ट नहीं करोगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। मुचेन कहता है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं कि ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझसे 10 साल बड़े हो, और ये दुनिया क्या सोचेगी? मुचेन कहता है कि मुझे इस दुनिया के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि तुमने अपना ये हक तो उसी दिन खो दिया था जिस दिन आर्ट एग्जीबिशन पर तुमने मेरी यांग पर ब्लेम डाला था और उसे धोखा दिया था। तभी वहाँ पर यांग आ जाती है और कहती है कि चलिए ग्रैंडपा। वो दोनों जाने लगते हैं तो मुचेन यांग को बुलाता है, लेकिन यांग कहती है कि सेफली ट्रेवल करना, और वहाँ से चली जाती है। मुचेन को काफ़ी हर्ट होता है, लेकिन कुछ न कर पाने की वजह से वो अपनी कंट्री वापस आ जाता है। घर आने पर उसे हाउस हेल्प बताती है कि एक लेडी ने कहा कि आपके होने वाली वाइफ है और आपके फादर ने भी यही कहा है, तो वो मिस यांग के रूम में रह रही है। जो सुनकर मुचेन गुस्से में वहाँ पर जाता है और सूतेन को बेड से उठाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। सूतेन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। वो कहती है कि चुपचाप मान जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारी यांग के साथ रोमांटिक फ़ोटोज़ हैं, अगर मैंने ये सब अपलोड कर दिया तो सोचो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कहता है कि अगर तुमने अपलोड भी कर दिया तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग उसकी ही इंसल्ट करेंगे और कहेंगे कि वो तुम्हें सिड्यूस कर रही थी और तुम्हारी मिस्ट्रेस है। लेकिन मुझे उसे फिर भी निकाल देता है और सूतन बस चिल्लाती रह जाती है। देन कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यांग दोबारा अपनी कंट्री वापस आ जाती है, वही के साथ में कंपनी में बिजनेस पार्टनर और ज्वेलरी डिज़ाइनर के हिसाब से कोलैबोरेशन करने के लिए, और दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर मुझे ने भी एक डील सिक्योर की थी। उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आज वही फैमिली ने पार्टी हेल्प की है, तो आप जाओगे क्या? मुझे कहता है कि मैं पार्टी अवॉइड करूँगा, उन्हें बोल देना कि मेरी बिजनेस मीटिंग है। यहाँ पर वही यंग से कहता है कि कोलैबोरेशन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो शाम में रेडी हो जाना। वहाँ पर बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज होगी और वही फैमिली भी, जो सुनकर यांग थोड़ी परेशान होने लगती है। उसे देखकर वही पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचती है कि मुझे तो काफ़ी बिजी होगा और उसे पार्टी में आने का टाइम मिलेगा, तो कहती कि हाँ मैं रेडी हो जाऊंगी पार्टी के लिए। जिसके बाद पार्टी में यांग वही के साथ रेडी होकर आती है, जहाँ पर वही फैमिली उसे उनके ज्वेलरी डिज़ाइनर पार्टनर इला के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहाँ पर मुझे इनका फ्रेंड भी होता है, वो यांग की फ़ोटो खींच के मुझे इनको सेंड कर देता है और कहता है कि यांग अब्रोड से वापस आ गई है, यहाँ पर डिज़ाइनर एला बन के। यहाँ पर मुझे अपने ऑफिस में था, वो फ़ोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। इधर वही को कंपनी से कुछ बात करने के लिए कॉल आता है, तो वो यांग से कहता है कि मुझे थोड़ा कंपनी जाना होगा, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूतन भी होती है। वो यांग को देखकर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो अब्रॉड में थी ना। यांग कहती है कि मैं यहाँ पर बस इस जॉब के लिए आई थी,
ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, अपना काम होते ही वापस चली जाऊँगी। सूतन एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम्हारे और मेरे अंकल की शादी होने वाली है और उसे अपनी रिंग दिखाती है। यांग कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों को हैप्पी मैरिज मेरी तरफ से और वेल विशेस भी है। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सूतन उसे रोककर कहती है कि मुझे नहीं पता तुमने अभी जो विशेस दी है वो सच है या नहीं, लेकिन मुझे उनसे दूर रहना। यांग कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था। मैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊँगी, लेकिन आप लोगों का रिश्ता अपने आप ही फेल हो जाए तो उसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। सूतन कहती कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो और पास में वेटर की ट्रे से वाइन लेकर यांग की तरफ फेंकती है, लेकिन तभी वहाँ पर मूचेन यांग के सामने आ जाता है, जिससे वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। मूचेन और यांग एक दूसरे को देखने लगते हैं और मूचेन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। यांग खुद को उससे दूर करके कहती है कि मैं ठीक हूँ। सूतन मूचेन को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया, मुझे माफ़ करना। यांग कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अब तुम मेरे सामने कभी मत आना, और वहाँ से चली जाती है। मुचेन भी जाने लगता है तो सूतेंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। चैन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम तो स्पेशली यांग के लिए आए हो ना, फिर उससे मिल क्यों नहीं रहे। चैन कहता है कि वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। यह सूतन एक वेटर को कुछ काम करने के लिए बोलती है और कुछ देर बाद वो वेटर यांग को धक्का दे देता है, जिससे वो पूल में गिर जाती है। यांग को स्विमिंग नहीं आती थी तो उसे सफोकेशन होने लगता है, लेकिन मुचेन ये देखकर जल्दी से पूल में कूद जाता है और यांग को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तो वो कहते कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, और उसे सीपीआर देने लगता है। कुछ देर सीपीआर देने के बाद यांग को होश आता है। यांग के होश आते ही मुचेन उसे हक कर लेता है और फिर उसे उठाकर ले जाता है। तभी यहाँ पर वही भी यांग के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मुचेन का फ्रेंड उसे रोककर कहता है कि वो उसका ध्यान रख लेगा, तुम बाद में उसे मिल लेना। यहाँ होटल में मुचेन उसे टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करता है तो यांग हेजिटेट करती है, लेकिन मुचेन कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें ड्राई कर रहा हूँ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो कहती कि मैं खुद कर लूँगी। तभी वहाँ पर मुचेन का असिस्टेंट ड्रेस लेकर आता है। चैन उसे ड्रेस देता है और कहता है कि जल्दी से चेंज कर लो। यांग उसे थैंक यू कहकर चेंज करने चली जाती हैं। चेंज करने के बाद दोनों एक साथ बाहर आते हैं और प्यारे कपल लग रहे थे तो पार्टी में गेस्ट उनके बारे में बातें करने लगते हैं। वही यांग को देखते ही उसके पास जाता है और चेक करने लगता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। यांग कहती कि तुम इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वही मुचेन को देखकर कहता है कि आप मिस्टर पई है ना, यांग की हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुचेन कहता है कि यह तो मुझे करना ही था, लेकिन थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। और यांग को अपने पास खींचते हुए कहता है कि इसे मेरे पास वापस लाने के लिए। यांग कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वही भी यांग को खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारा अंकल और नीस का रिश्ता है तो यहीं तक रहने दो। तभी सबके फ़ोन पर यांग की आर्ट एग्जीबिशन वाली वीडियो आती है, जहाँ पर सब कह रहे थे कि उसने वह कॉपी किया है, और मुचेन के साथ रोमांटिक फ़ोटोज़ भी। सब यांग की इंसल्ट करने लगते हैं और सूतन अपने प्लान को काम करते हुए देखकर हंसने लगती है। मुचेन असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी ये वीडियोस डिलीट करवाओ, और यांग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मुचेन यहाँ पर सबसे कहने लगता है कि ये जो हमारी फ़ोटोज़ है इसके लिए यांग जिम्मेदार नहीं है, मैंने ही उसे फोर्स किया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और रही बात एग्जीबिशन की, तो वो सब कुछ झूठ है। एक्चुअल में ये यांग का ही ओरिजिनल और हार्डवर्क है। मेरे पास इसका एविडेंस भी है, जो कि मैंने आप सब लोगों को भेज दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि असली धोखेबाज कौन है। सबके पास एविडेंस के फॉर्म में रिकॉर्डिंग जाती है, जहाँ पर ये सारा कुछ प्लान सुतेन का था। ये सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सुतेन ये सब देखकर गुस्से में यांग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मुचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यांग को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। सुदेन कहती है कि तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैन कहता है कि मैं यांग को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, वो मेरी लाइफ लाइन है। सुदेन यांग की इंसल्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया। यांग कहती कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुम्ही ने किया है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर सुतेन को यांग के डिजाइन कॉपी करने और गलत र्यूमर फैलाने के चक्कर में ले जाती है। देन चैन यांग से कहने लगता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई। यांग कहती कि अंकल, जो हो गया सो हो गया, अब इसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मुचेन कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल बन के नहीं रहना चाहता, क्यों ना हम एक न्यू स्टार्ट करें। तभी वही यांग का हाथ पकड़कर कहता है कि अंकल की जॉब आप अच्छे से कर रहे हो, इसलिए अब मेरी और यांग की वेडिंग का इंतज़ार करो। मुचेन यांग का दूसरा हाथ पकड़ के कहता है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वेडिंग किसकी होगी। यांग कहती कि दोनों मेरा हाथ छोड़ो। दोनों साथ में कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, और इसी के साथ इनकी यांग के ऊपर फाइटिंग कंटिन्यू रहने के साथ ही हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।